हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। टॉप रियल सिनेमा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज बनाई हैं फिल्मों पर जिनकी स्टोरी वाकई लाजवाब थी और उस पर आपने बहुत प्यार भी दिया। तो दोस्तों, एक ऐसी स्टोरी अब हम आपके लिए और निकाल कर ले आए हैं जिसका नाम है हिट द सेकंड केस। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर राम से, जो किसी काम से हैदराबाद जाने के लिए निकले हैं, लेकिन किसी कारणवश वह काम पोस्टपोन हो जाता है, तो वह लौटकर घर आ रहे होते हैं। उनके व्यवहार से मालूम पड़ता है कि इनकी सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट है और ये टीचर सभी बड़े मिलनसार भी हैं। घर लौटकर जब यह दरवाजे की बेल बजाते हैं तो इनकी वाइफ दरवाजा खोलती हैं और वह थोड़ी असहज मालूम पड़ती हैं। यह इस बात पर ज्यादा गौर भी नहीं करते, लेकिन जैसे ही वह सेव अलमारी खोलते हैं तो एक आदमी उसमें से निकलकर भागता है। इनकी वाइफ इन पर चीट कर रही होती है। यह टीचर भावुक और लॉयल किस्म के इंसान है। वह अपनी वाइफ को कुछ नहीं कहते और गुस्से में बस घर से बाहर निकाल देते हैं। एक दो दिन खूब रोते हैं, लेकिन उसके अगली सुबह इनके घर पर पुलिस आती है और इन्हें गिरफ्तार कर ले जा रही होती है। तो ये देखते हैं कि इनकी पत्नी ने इन पर मैरिटल रेप का केस कर दिया है, जिसके चलते इन्हें बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है और इनकी जॉब भी चली जाती है। इसके बाद ये एक लकड़ी का घर यानी एक ट्री हाउस बनाते हैं ताकि कुछ पल तो सुकून से यहाँ रह सकें। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया गया है। एक बीच का किनारा है और इस किनारे पर हमें मूवी के मुख्य किरदार यानी कि एसपी केडी कृष्णा देव से मुलाकात होती है। यहाँ पर एक मर्डर की तहकीकात करते हुए केडी मीडिया और पुलिस को दिखाया गया है, जिसमें एक भाई ने ही दूसरे भाई का मर्डर करके उसे बीच के किनारे पर डाल दिया। एसपी केडी को यह केस सॉल्व करने में मात्र 5 मिनट लगते हैं और वह मीडिया के सामने आकर यह बोलते हैं कि क्रिमिनल्स का जो माइंड होता है वो बहुत छोटा होता है। इन जैसे केस को सॉल्व करने के लिए 5 मिनट भी काफी हैं। दोस्तों, आगे हमें दिखाया गया है कि कृष्णा देव एक लड़की आर्या से रिलेशनशिप में है और जो कि वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की मेंबर भी है और महिलाओं के हित में काम करना चाहती है। केडी आर्या को शादी के लिए प्रपोज करता है और साथ रहने के लिए भी इनवाइट करता है। आर्या केडी के साथ उसके घर पर ही रहने के लिए शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया गया है रात का समय है और एक लड़की बार में अपना काम कर रही है। ज्यादा समय हो जाने पर वह बाउंसर को घर जाने के लिए कहती है कि उसे अभी और वक्त लगेगा, लेकिन बाउंसर मना करता है कि मैम थोड़ा रुक कर चला जाऊंगा, आप अपना काम कर लीजिए। लेकिन बाउंसर को बार बार बोलने पर वह घर चला जाता है। अगले दिन केडी के पास कॉल जाती है कि शहर में एक बड़ा मर्डर हुआ है, स्पॉट पर तुरंत पहुंचे। जब केडी टीम स्पॉट पर पहुंचते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां एक लड़की को खतरनाक तरीके से मारा गया था। पहले उसे बहुत टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके वहीं पर छोड़ दिया गया। दोस्तों, यह वही लड़की है जो कल देर रात बार में काम करती दिखाई गई थी। केडी एंड टीम जांच के सैंपल कलेक्ट करके फॉरेंसिक को भेज देते हैं और मर्डरर की तलाश शुरू होती है। जांच रिपोर्ट्स आ जाने के बाद केडी और उसकी टीम और ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन बॉडी पार्ट्स में बार वाली लड़की केवल फेस है, केवल सर है, बाकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग लड़कियों के हैं जिनकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है, जिसमें बार वाली लड़की का नाम संजना है। इसमें केडी को यह पता लगता है कि यह सब करने वाला कोई साइको किलर है जो कि इसी शहर में है। यहाँ एक क्लू यह भी मिलता है कि मर्डर करने वाले के दांतों के बीच एक पैच है और उसके कुछ जूतों के सैंपल भी मिलते हैं। आगे केडी संजना के रूम पर तहकीकात करने के लिए जाता है। यहाँ उस लड़की की दोस्त से मालूम पड़ता है कि वह बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी और अपने काम से काम रखती थी। उसका घर पास के ही किसी गांव में है। केडी संजना के गांव वाले घर पर जाता है। संजना के पिता से बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनकी बेटी शहर में मेहनत करके सफल होना चाह रही है और वह केडी से रोते हुए संजना की पूरी डेड बॉडी की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वह उसका दाह संस्कार कर सके। इसके बाद केडी संजना के स्कूल जाता है और वहाँ से संजना के दोस्तों की ग्रुप फोटो से एक लड़के के बारे में पता लगता है जिसका नाम है राघव। उसके दांतों के बीच एक ऐसा ही पैच होता है
जैसा कि मर्डरर के दांतों के बीच था, जिससे केडी का शक थोड़ा गहरा जाता है और उसका शक पूरी तरह राघव पर जाने लगता है। केडी राघव को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम से मालूम पड़ता है कि राघव के जूते का पैच भी मर्डरर के जूते के पैच से मैच कर रहा है। केडी जब राघव से पूछताछ करता है कि संजना और बाकी लड़कियों को क्यों मारा तुमने, तो राघव इस बात से इनकार करता है और वह उस रात दूसरे शहर में होने का दावा भी करता है। लेकिन केडी के आगे पूछने पर वह पर्सनल रीजन बताकर आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। राघव को पकड़ने के बाद केडी को लगता है कि उन्होंने केस सॉल्व कर लिया है। कोर्ट में सुनवाई होती है और जनता संजना के कातिल को सजा दिलवाने के लिए सड़कों पर उतर जाती है। इसी बीच केडी के पास एक अनोनिमस मेल आती है जिसमें एक वीडियो होता है, जिससे उसे पता लगता है कि संजना के मर्डर की रात राघव दूसरे शहर में ही था। इसके बाद केडी पूरी तरह यह इंश्योर कर लेता है कि यह इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है। इसके लिए एक यूट्यूबर जिसने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली होती है, उससे उस वीडियो की ओरिजिनल कॉपी लेकर वापस लौट ही रहा होता है कि हमें यहाँ पर पता चलता है कि डीजीपी और नेता मिलकर राघव का उसी रात एनकाउंटर करने वाले हैं। केडी को जब यह मालूम होता है, एनकाउंटर रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं है। इसलिए उसे यह इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक करनी पड़ती है। जैसे ही नेता और डीजीपी न्यूज़ देखते हैं, राघव का एनकाउंटर रुक जाता है। लेकिन इसके बाद जब केडी राघव से मिलने उसके सेल में जाता है, तो उससे पहले ही राघव सुसाइड कर चुका होता है। इसके बाद चारों तरफ पुलिस की वाहवाही तो होती है, लेकिन असली अपराधी अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि राघव की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसकी शादी हो चुकी है। राघव उस लड़की का नाम खराब ना हो जाए या उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो जाए, इसलिए पुलिस को पर्सनल मैटर बताकर उस लड़की का नाम छुपा रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि राघव की डेड बॉडी उसके घर वालों को सौंपने के बाद जब केडी घर के लिए निकलता है, तो किलर उसकी गाड़ी के शीशे पर संजना की रूममेट, जिसका नाम रचिता होता है, का फोटो क्रॉस मार्क करके चिपका देता है। जब केडी वह फोटो देखता है तो तुरंत रचिता के घर की तरफ निकलता है ताकि रचिता को किलर से प्रोटेक्ट कर सके। इसी बीच वह रचिता को कॉल करके अलर्ट रहने को भी कहता है। रचिता के साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है कुमार। जब केडी रचिता के घर पहुंचता है तो वहां कुमार के अलावा कोई नहीं था। रचिता को अलर्ट रहने के लिए कहकर जैसे ही केडी अपनी कार के पास आता है, तब इस बार आर्या का फोटो क्रॉस मार्क करके गाड़ी पर चिपका हुआ मिलता है। अब केडी अपने घर की तरफ दौड़ता है और बार बार आर्या के नंबर पर कॉल कर रहा होता है, लेकिन आर्या की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। घर पहुंचकर वह आर्या को खोजता है, पर घर में आर्या नहीं मिलती। तब वह डर जाता है और आर्या करके आर्या को घर में खोजने लगता है और आखिर में आर्या घर के अंदर ही पिछले कॉरिडोर में होती है और आर्या को देखकर केडी की जान में जान आ जाती है। वह आर्या को फोन साइलेंट मोड पर रखने के लिए डांटता भी है और फिर सीने से लगा लेता है। इसके बाद केडी जब बात ले रहा होता है तो किलर बाथरूम के मिरर पर केडी की बोली हुई लाइन लिखकर एक डरावना मास्क बनाकर छोड़ देता है कि क्रिमिनल्स का छोटा दिमाग होता है, इन्हें पकड़ने के लिए 5 मिनट काफी है। इसके बाद केडी घर का कोना कोना छान मारता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। अगली सुबह केडी के घर पर सिक्योरिटी लगा दी जाती है, लेकिन केडी अपने सीनियर से इस मीटिंग में सच कबूल करने की सलाह देता है, लेकिन सीनियर उसकी एक नहीं सुनते और केडी को संजना के साथ और 3 लड़कियों का पता लगाने को कहते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स संजना के साथ मिले थे। इसके बाद केडी और टीम यह तो समझ जाती है कि किलर ने राघव के जूते और दांतों का पैच यूज करके उसे फंसाया। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि केडी उन बाकी 3 लड़कियों का पता लगा रहा है और एक प्रेस मीटिंग में वह बताता है कि उन्होंने उन तीनों लड़कियों में से दूसरी लड़की तान्या को आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्द ही यह केस सॉल्व भी कर देंगे। तभी केडी के पास आर्या का कॉल आता है कि जिस लड़की को प्रेस में बता रहे थे वह उसे जानती है। केडी तुरंत आर्या के पास जाता है। महिला वेलफेयर आयोग से बाकी लड़कियों की डिटेल्स भी मिल जाती है, क्योंकि ये तीनों लड़की तान्या, संजना, पूजा महिला वेलफेयर एसोसिएशन के लिए काम करती है। महिला वेलफेयर एसोसिएशन की सबसे पुरानी मेंबर से जब इन तीनों लड़कियों के बारे में पूछते हैं तो एक और औरत का वह जिक्र करती हैं जिसका नाम होता है झांसी। इनका मर्डर भी 15 साल पहले किसी ने इसी अंदाज में किया। यहाँ से केडी को यकीन हो जाता है कि झांसी मैडम से ही इस पूरे मैटर का कोई ना कोई कनेक्शन है,
वह झांसी मैडम का होम एड्रेस लेकर किलर को ढूंढने निकल जाते हैं। इस घर में उसे कुछ चीजें बहुत अजीब सी लगती हैं। यहाँ उसे किसी बच्चे के द्वारा बनाई गई आर्ट मिलती हैं। इसके बाद हमें आगे दिखाया गया है कि एक लड़की का घर है। इसके बाद में हमें आगे दिखाया गया है कि एक लकड़ी का घर है और उसमें फोटोज की एल्बम और कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। दोस्तों यहाँ हमें दिखाया गया है कि मूवी की शुरुआत में एक टीचर राम, जिन पर उनकी बीबी ने चीट किया था और बाद में मैरिटल रेप चार्ज लगवाकर जेल भी भिजवाया था, यह उन्हीं का घर है और झांसी मैडम उनकी पत्नी थी। उनका एक बेटा भी था जो अपने पिता की सुसाइड के बाद अकेला रहा और उसी ड्राइंग से केडी को मालूम पड़ता है कि इसके पीछे इसी बच्चे का हाथ हो सकता है जो अभी बड़ा होकर यह सब कुछ कर रहा है। दोस्तों केडी और उसकी टीम की एक पुलिस ऑफिसर घर के बाहर आर्ट्स देखकर एनालाइज कर ही रहे होते हैं, तभी कोई अंदर वाले लकड़ी के घर को जला देता है और केडी के ढूंढने पर वहां उसे कोई नहीं मिलता। और दोस्तों यहाँ से इस मूवी का सस्पेंस और बढ़ जाता है। अब केडी के पास सिर्फ न्यूज़पेपर में से एक श्रद्धांजलि एड और कुछ आर्ट्स थी, जिसके बेस पर न्यूज रूम से केडी और एक पुलिस मैडम जानकारी सर्च करने लगते हैं। तभी केडी को उसके सीनियर ऑफिसर का कॉल आता है और केडी को बिना परमिशन के केस पर काम करने राघव के एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक करने की वजह से फायर कर दिया जाता है, यानी नौकरी से निकाल दिया जाता है और केडी की वाइफ की सिक्योरिटी भी हटा दी जाती है। यह सुनकर केडी घर की ओर निकलता है। आर्या को घर में सब जगह सर्च करने पर भी आर्या नहीं मिलती, क्योंकि किलर पहले ही आर्या को किडनैप कर चुका होता है। केडी बहुत परेशान होता है। तभी उसे न्यूज़पेपर के एड में एक लोगो जो झांसी के घर पर भी था और वह देखता है कि हर पेपर में श्रद्धांजलि एड के साथ डेंटल कैंप का भी एड छपा हुआ है। दोस्तों इसके बाद संजना की फाइल देखने पर पता चलता है कि संजना भी ब्रेसेस यूज करती थी। यह इंश्योर हो जाता है कि कातिल जो भी है वो डेंटिस्ट है। दोस्तों आर्या भी आज डेंटिस्ट के पास जाने वाली होती है, पर एड्रेस केडी को नहीं पता था। तभी केडी को ध्यान आता है कि आर्या अपना डेली रूटीन डायरी में मेंटेन करती है। आर्या की डायरी से उसे डेंटिस्ट का एड्रेस मिल जाता है। जब केडी उस डेंटल क्लिनिक में पहुंचता है तो वहां उस टीचर की फोटो लगी होती है जो मूवी के शुरू में हमें दिखाई देते हैं। और उससे भी अजीब बात ये होती है कि पुराने केसेस में जो भी बॉडी पार्ट्स मिसिंग थे वो सभी डेंटिस्ट अपनी दीवार में फिट कराए हुए हैं और फोटो फ्रेम की मदद से उन्हें छिपाए हुए हैं। उस बॉडी पार्ट में पहने हुए किसी न किसी आभूषण को उसने फ्रेम के बाहर इस तरह सजाया होता है कि वह पूरा का पूरा फ्रेम एकदम ओरिजिनल लगे। जब केडी फ्रेम से यह रियलिटी जान रहा होता है तभी एक आदमी उसके पीछे से चाकू से वार करता है और उसे घायल कर देता है और यह कोई और नहीं होता बल्कि रचिता का बॉयफ्रेंड कुमार होता है। वह केडी को एक स्ट्रेचर पर बांध देता है और टॉर्चर करने लगता है। यहाँ केडी बस आर्या के बारे में पूछता है तो कुमार एक स्ट्रेचर पर आर्या को भी उसके सामने ले आता है और वह दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। और उसके बाद में केडी को वह बताता है कि कैसे उसने बाकी औरतों को बेरहमी से मारा था। दोस्तों जब केडी को यह लगता है कि यह हम दोनों को मार देगा तो केडी कुमार पर पर्सनल अटैक करता है कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा कुमार। तो वह बताता है कि वह एक बदचलन औरत थी जिसने उसके पिता और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इसके बाद केडी हंसने लगता है और बोलता है कि कुमार इसकी क्या गारंटी है कि तुम अपने बाप के ही बेटे हो। मैंने बाहर लगे हुए फोटो फ्रेम में देखा है कि एक भी फीचर तुम्हारे पिता की शक्ल से मैच नहीं करता। कुमार बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और कमरे का दरवाजा ओपन करके बाहर लगी अपने पिता की फोटो फ्रेम को ले आता है और केडी को बोलता है कि देखो मेरे पापा मेरे जैसे हैं। केडी कुमार को थैंक यू बोलता है और एक सीटी मारता है। तभी केडी की कार में मौजूद एक डॉग जिसका नाम मैक्स होता है अंदर आकर कुमार पर हमला कर देता है। इसके बाद HIT ऑफिस की एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां पर पहुंच जाती हैं और कुमार के साथ इनका फाइट सीन दिखाया जाता है। अब मैक्स केडी के हाथ में बंधे हुए पट्टे को काटने लगता है लेकिन कुमार कुत्ते को गोली मार देता है, लेकिन फिर भी केडी के हाथ खुल जाते हैं और वह कुमार को तबीयत से तोड़ता है और जान से खत्म कर देता है। दोस्तों अगले सीन में केडी, आर्या और मैक्स यानी केडी का कुत्ता तीनों बच जाते हैं और आखिर में संजना के पिता को संजना की पूरी डेड बॉडी भी मिल जाती है और वे उसका अंतिम संस्कार भी कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद आर्या और केडी की शादी का सीन दिखाया गया है जिसमें केडी की जगह एक न्यू ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। वह होते हैं नानी सर, यानी कि
जल्द ही HIT थर्ड केस आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।